और सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस मीटिंग में आए हुए हैं। अपने अपने विचार रखा आपने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। देखिए, ये सदियों से होता आया है कि आपकी पहचान को मिटाने की कोशिश होती रही है। लेकिन होता क्या है कि जब आपकी व्यक्तिगत पहचान मिटती है तब आपको मिर्ची लगती है। आपके समाज की, आपके देश की जब पहचान, तो आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं जा रहा है, इसमें खामोश बैठ जाते हैं। और एक अकेले आदमी के आगे चलने से या आगे अकेले आदमी के लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी इसी मुद्दे को लेके संख्या हमारी अगर बढ़ जाए, हजारों लाखों लोग हर जिले से निकलें, अपने शहर के, अपने जिले के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करें, तो ये बात दिल्ली तक पहुंच जाएगी। लेकिन कमरे में हम बैठ के बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। परिणाम तभी निकलेगा जब थोड़ी ही संख्या में लोग सभी मुख्यालय पर इसी तरीके से इकट्ठा हों। तब ये चार लोगों के विरोध करने से कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि बदलने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, पूरे अधिकार है उनके पास, और हम सत्ता से बाहर हैं। और एक कमरे में बैठ के चर्चा करेंगे तो विरोध हमारा जाएगा ही नहीं। कोई चीज प्रदर्शित होना चाहिए तो प्रदर्शन इसका बहुत अच्छे से होना चाहिए और सभी जगह पे होना चाहिए। जिसकी बात जहां तक जा सके वहां तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे माध्यम में साधन हैं आज के दौर में, तो हमें अपनी बात को पहुंचाना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। कई बार ऐसा हम सोच लेते हैं कि भाई हम अगर ऐसा करते हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो हमारे अकेले चलने से फायदा ही क्या है। लेकिन जब आप चलना शुरू करोगे तभी तो कारवां बनेगा। पहले एक आदमी चलना शुरू करेगा, उसके पीछे दूसरा आएगा, दूसरा तीसरा, दूसरे को देख के प्रभावित होगा। इस तरीके से तमाम सारे लोग जब प्रभावित होने लगेंगे तब जाके परिवर्तन आएगा। और इसके लिए हमको लगातार लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये कोई पहला वाकया नहीं है। धीरे धीरे करके पहचान को मिटाने की कोशिश की जाती रही है, पहले भी की जाती रही है। बहुत पहले भी लोगों ने आंदोलन किए। धीरे धीरे करके पहचान को मिटाने की कोशिश की जाती रही है, पहले भी की जाती रही है। बहुत पहले भी लोगों ने आंदोलन किए, कोई परिणाम नहीं निकला है उसका, देखिए अभी तक। इसलिए बहुत सशक्ति के साथ बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये सब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। जितनी भी चीजें हैं ये सब, अगर आप विरोध करते हैं, कहीं पर अपनी बात को उठाते हैं, तो ये आपके हक की बात तो है ही। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तभी आप, जब लोग जानेंगे आपको, तभी आप राजनीति में आएंगे। राजनीति में आएंगे तो फिर आप सदन में पहुंचेंगे, सदन में पहुंचेंगे तभी आप सत्ता में पहुंचेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए सभी दृष्टिकोण से इस लड़ाई को जारी रखना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। इस बात को यहाँ मीटिंग पे में आगे फिर समाप्त नहीं हो जाना। आप जहां जहां भी रहते हैं उसके आसपास में लोग, आप स्वयं से मीटिंग बुला सकते हैं। अपने गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में 4 लोग तो कम से कम आएंगे ही। वो 4 लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको अपना लीडर मानेंगे। तो जो भी व्यक्ति जहां पर है ऐसा कर सकता है और फिर उनको इकट्ठा करके अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। तो इन्हीं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इंद्रप्रताप मौर्य, प्रदेश प्रभारी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, उत्तर प्रदेश। आज का जो कार्यक्रम है किस उपलक्ष्य में है सब लोगों को पता ही चल चुका है कि राष्ट्रीय धरोहर बचाओ सम्मेलन है, जिसमें हम सब लोगों को बढ़ के भागीदारी करनी होगी। अब ये सोचिए कि राष्ट्रीय धरोहर बनाया क्यों गया। हमारी विरासत इतनी मजबूत थी कि जब भारत आजाद हुआ तो और किसी भी जाति, बिरादरी या धर्म में
कोई ऐसा ताकतवर आदमी नहीं था कि जिसके नाम पे भारतवर्ष का सिंबल रखा जाए, तो उसके लिए हमें चुना गया। तो हमें, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें चुना गया। हमारा सिंबल भारत की पहचान देता है, और उस पहचान को आज आजादी के 70 साल बाद, 72 साल बाद लोग, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग आए, उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पूरी ताकत से, तन मन धन, हम पूरी ताकत से इसके लिए आगे बढ़ना होगा। और आज ये मीटिंग रखी गई है, इसके बाद मीटिंगों का दौर चलता रहेगा। ये मीटिंग यहाँ नहीं थमने वाली है, ये मीटिंग यहाँ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर सुप्रीम कोर्ट से इसका सलूशन हम निकाल के ही रहेंगे। आप सब लोगों का साथ सहयोग बना रहे, इतना मैं कहना चाहूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमो बुद्धाय। मेरा नाम अतुल महोदय है। मैं भारतीय राष्ट्रीय से जिला कार्यकारी अध्यक्ष है, रायबरेली से। रायबरेली से। हाँ, ये जो अभी, हाँ, जो ये राष्ट्रीय धरोहर बचाओ सम्मेलन जो किया गया है, इसमें आप आए हो, क्या कहना चाहते हो आप? हम जो है आप सभी की बातों से हाँ पूर्णतः सहमत हैं। हाँ हम सबको एकजुट होना चाहिए। हाँ चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ऐसे हो, विरोध करना चाहिए। हाँ सर, चलिए। हाँ वीआईपी प्रदेश मीडिया प्रभारी। हाँ और इस मीटिंग में मैं हाजिर हुआ हूँ हाँ और सबकी बातों को सुना है, हाँ। और इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और जो प्रोग्राम लगातार जो अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हाँ, मतलब कि जो भी विषमतावादी लोगों के माध्यम से काम हो रहा है, जो देश में हमारी धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे नेता भी शामिल हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम सबको मिलकर के आवाज उठानी होगी और इसका कड़ा विरोध करना होगा। क्योंकि अगर हम जो पार्टियों में नेता हैं, इनके भरोसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज को आगे आना होगा और एकजुट साथ में चलना होगा। मैं अपनी चलिए, धन्यवाद। का निवासी हूँ हाँ और बुद्ध के वंशजों सभी को मैं नमो बुद्धाय करता हूँ, और मैं अशोक सम्राट क्लब से जुड़ा हूँ। हाँ इस बात को जो आप राष्ट्र धरोहर अशोक की बात कर रहे हैं, इस अशोक को हमने 30 साल तक अपने सिर पर लगा रखा था, और ये जब हमको सुनने को मिला कि दिल्ली में ऐसा काम हुआ है, तो मेरे अंदर से खून खौल गया। क्योंकि हमारे पूर्वज ने जिस चीज को संविधान के अंदर डाला है, उस चीज को नष्ट किया जा रहा है, और धीरे धीरे जो है इस समाज को ऐसे जगह पर डाल देंगे कि इसका नाम और निशान मिट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं जाकर अपने सम्राट अशोक क्लब के जो अध्यक्ष हैं उनको बोलूंगा कि एक मीटिंग बुलाइए और इस पर जो है अपना बाणी रखिए। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज में है जितनी टाइटलें हैं, उन टाइटलों को खत्म करके और केवल शाक्य या मौर्य 2 टाइटल रखे, हम लोग की एकता अपने आप बन जाएगी। यदि इसको नहीं रखोगे तो आज मैं गारंटी के साथ देता हूं कि 100 साल तक आप एकता नहीं बनेगी। जय हिंद, जय भारत। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा जी कि सामाजिक संगठन की तो बात है ही है, जी। राजनीतिक पार्टी में ऐसा कोई नेता को दिख रहा है जो इसको लेकर के आवाज उठा रहा है? कोई अभी तक आवाज नहीं उठाया। हाँ, राजनीतिक पार्टी में कोई ऐसा आवाज नहीं उठाया। यदि वो लोग इस आवाज को उठाते तो आज लोग हम लोग का ये हालत नहीं रहता। आपके समाज में, आप मौर्य हैं जी आपके समाज में तमाम नेता हैं, जी। तो उनमें से कोई नेता सामने नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। हाँ। हमको तो नहीं देखने में आया, क्योंकि जमनिया में बुद्ध की मूर्ति को गंगा में फेंका गया था, वहां किसी नेता ने आवाज नहीं उठाया। अभी हमारे सामने देखने वाला शीर्ष नेता है मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं। इन लोगों ने किसी ने ऐसी आवाज नहीं उठाया। तो क्या मतलब आप समझते हैं यही 3 नेता हैं अपने बिरादरी में? देखिए, अब जो है इस समय देखने में तो यही हमको लग रहा है। अब बाकी इससे आपको और अलग नजर आ रहे हैं तो आप बता दीजिए। ठीक है, ये इस पे बात रखने वाला है, इस विषय पे कदम उठाने वाला इस विषय पर भी कौन रख रहा है? हाँ? इस विषय पर कौन रख रहा है अभी? कौन मतलब?
इस विषय पर ऐसा कोई आपको दिख रहा है जो राजनीतिक पार्टी हो या कोई देखिए, नेता हो? अभी जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर ये जो अशोक की चिन्ह को आवाज उठाने वाला केवल बी.आर. मौर्य जी हैं, जो दिल्ली का संस्थापक है। उन्हीं की आवाजों को सुना तो मैं यहाँ तक आया हूँ। बाकी इस बात में कोई अभी नहीं उठाया मौर्य वंश का लोग। आर.पी. मौर्य जी को। आर.पी. मौर्य जी, जी ठीक है। अच्छा, समाज को क्या संदेश देंगे? समाज कोई अभी नहीं उठाया मौर्य वंश का लोग। आर.पी. मौर्य जी को। आर.पी. मौर्य जी, जी ठीक है। अच्छा, समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को यही मैं संदेश दूंगा कि इस विरासत को कोई एक जात का पहचान मत समझिए। हाँ। ये भारत का मूल चिन्ह है। ये चिन्ह जब मिट जाएगा तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। एक विदेशी के नाम पर आप हो जाएंगे। ये भारतवासी नहीं रह पाएंगे। इस देश को भारत का वो नाम नहीं रखे, कोई और नाम पड़ जाएगा इसका। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, जय सम्राट। मैं रणजीत मौर्य, संस्थापक अशोक सम्राट सेना। आज का जो कार्यक्रम है, जो सम्मेलन है, राष्ट्र बचाओ धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर बचाओ, राष्ट्रीय धरोहर बचाओ सम्मेलन जो है, इसमें सभी लोग जो आए हैं, सबसे पहले सबको धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम को आगे और भी बड़े स्तर पे ले जाना है। हाँ। तो इसको जो है बड़े पैमाने पर करने का समय आ गया है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जो सम्राट अशोक का अपमान हुआ हो, तथागत बुद्ध का अपमान हुआ हो। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य का भी अपमान हो चुका है। और वर्तमान में जो सरकारें हैं, केंद्र में हो या राज्यों में, बराबर अपमान करती रही है हमारे महापुरुषों का। लेकिन अब समय आ गया है मुंहतोड़ जवाब देने का। अब मीटिंग का दौर तो शुरू भी हो रहा है, साथ में आंदोलन का भी दौर शुरू किया जाए। इसके लिए हम लोगों को चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा और भविष्य में कोई ना करे, इसलिए उग्र आंदोलन अगर भी करना पड़े तो हम लोग करेंगे। और अभी दया प्रकाश सिन्हा ने जो सम्राट अशोक पर टिप्पणी की थी, तो इस प्रकार से एक लंबी लिस्ट है इन लोगों का अपमान करने का। जो द्वेषपूर्ण रवैया है वो हम लोगों के सामने बार बार आता रहा है और हम लोग बार बार शांत होते चले आ रहे हैं। अब अगर हमारे अंदर सम्राट अशोक का खून है, चंद्रगुप्त मौर्य का खून है, तो दिखना चाहिए। अब वो वास्तव में ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना, सत्ता से बाहर करना, इस पे हम लोग को काम करना होगा। और बहुत सी ऐसी और समस्याएं हैं जो लगातार हम लोग के बीच हैं। अच्छा, आपको ये जो लगातार खत्म किया जा रहा है, आखिर आप सम्राट अशोक सेना, मतलब कि ये सम्राट अशोक का जो लाट है, तथागत बुद्ध हैं और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं, है ना, तो आखिर इन लोगों में ऐसा क्या है कि लोग लगातार खत्म कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं? भाई, विचारधारा की इसमें लड़ाई है। एक तरफ समानता की विचारधारा है और एक तरफ असमानता की। वो असमानता फैलाना चाहते हैं, हम लोग को मुख्य विचारधारा से, मुख्य जो क्या कहते हैं, मुख्य धारा से बाहर करना चाहते हैं, ताकि उनके बड़ व्यवस्था में हम लोग उनकी तरह काम करें। जैसे उनकी सेवा करना हुआ, जो हुजूरी करना हुआ, ये करते रहे। लेकिन हमारी जो विचारधारा है, मानव एक समान की विचारधारा है, सभी समता, मैत्री, बंधुत्व की विचारधारा है, हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है।